पहले के समय में ऋषि मुनि सन्यासी जितने होते थे, सुना जाता है जंगल में तपस्या करते थे, पहाड़ पर तपस्या करते थे, सत्संग ही होता था और हजारों हजार के संख्या में एक साथ बैठ करके सत्संग करते थे, ध्यान भी करते थे। माइक वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। कैसे करते थे विचार कीजिए। ये सब अभी आडंबर हो चुका है। आडंबर में फंसने के बाद कमी होने पर दुख होती है। देख लीजिए, ये गुरु महाराज हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। अंत में जो इस तरह से हो गया, सारी व्यवस्था यहाँ की गई। जनरेटर से होगा तो जनरेटर की व्यवस्था है, इन्वर्टर पर भी सारी व्यवस्था, सब तरह से सब कुछ टंच किया गया कि सत्संग प्रेमी सब आएंगे, किसी तरह से कोई परेशानी किसी को नहीं हो। फिर भी देखिए, सारी व्यवस्था रहते हुए भी अंत में इस तरह से हो गया। यही संसार का रूप है, यही संसार का रूप है। इस तरह की व्यवस्था हमें शिक्षा दे रही है। आडंबर में फंसने पर वह तृप्त नहीं हो जाता है। कुछ न कुछ झटका लगते ही रहता है और अशांति बढ़ता है और दुख बढ़ता है, भजन छूट जाता है। एक रोज मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तुरंत बैठी थी, आंख बंद की थी, मन में सोच के बैठी थी। कुछ सब सुनाए थे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतना हो जाने के बाद ठीक रहता है। कुछ दिन पहले की बात है। तो जैसे बैठे, आंख बंद करते ही देखते क्या है, गुरु महाराज क्या दिखाते हैं। एक टोकरी आगे में रखा हुआ है मेरे सामने में, और टोकरी में मिट्टी का लड्डू भरा हुआ है। कुछ मिट्टी का लड्डू जो है एक तरफ से गिर गया है नीचे, तो उस मिट्टी के लड्डू को उठा करके मैं बढ़िया से फिर सजा करके रखने लग गई। एक तरफ सजा हुआ था और एक तरफ गिरा हुआ था। जिस तरह से उधर सजा हुआ था उसी तरह से रखने लगी, उठा करके जब रख दिए बढ़िया से, तो दूसरे तरफ भरभरा करके गिर गया। फिर दूसरे तरफ से उठा करके रखे, तीसरे तरफ गिर गया। तीसरे तरफ उठा करके रखे, फिर चौथा तरफ गिर गया। जैसे गिरते रहा, अंत में गुरु महाराज की तरफ से आवाज आई। गुरु महाराज ने वह दृश्य दिखाए, आवाज आई कि देखो, संसार का यही रूप है। किसी तरह से संसार को संवारना, सजाना चाहेगा, व्यवस्थित करना चाहेगा, एक तरफ करेगा, दूसरे तरफ होगा, दूसरे तरफ करेगा, तीसरे तरफ होगा। इसी तरह होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। इसका अंत होने वाला नहीं है। तुम्हारा अंत हो जाएगा,
इसीलिए उस आडंबर में फंसना छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जा। श्री वही बात है, जो जरूरी काम है जीवन यापन के लिए, जितना जरूरी है उतना तो करना ही है, लेकिन उतना ना अधिक बढ़ जाए कि भजन छूट जाए। यह अनमोल शरीर मिला है, अनमोल शरीर। किसी को कोई कह दे कि भाई 1 हाथ दे दो, बदले में 10 लाख रुपया दूंगा, देगा कोई? 1 करोड़ ही दे दूंगा, दे दो 1 हाथ। कोई लोभी, धन के लोभी या किसी कारणवश दे भी सकता है, लेकिन भीतर से कोई नहीं देना चाहता है। किसी कारणवश दे तो दे दे, परिवार के लिए, उसमें भी संसार के लिए, रिश्ते नाते के लिए, धन के लोभ से, किसी परिस्थिति के कारण कोई ऐसा कर दे, लेकिन भीतर से कोई नहीं चाहेगा कि मेरा हाथ कट जाए। कोई कह दे 1 आंख दे दो, हम 1 करोड़ रुपया दे देंगे, कोई नहीं देना चाहेगा। ऐसा शरीर है। इस शरीर में भी सोचिए, शरीर अनमोल शरीर तो है ही, बहुत कीमती शरीर है। कह दे भाई तुम ऐसा करो, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई बात नहीं है, हम 5 लाख रुपया देते हैं, तुम बिल्ली बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, गाय बन जाओ, भैंस बन जाओ। कोई तैयार नहीं हुआ। तुम्हारे परिवार वाले को इतनी संपदा दे देते हैं, तुम ये बन जाओ, भीतर से कोई तैयार नहीं होगा। विचार कीजिए, तैयारी किसकी कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? अभी बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन जा रहे हैं किधर? भजन को छोड़ करके अगर आडंबर की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो उधर ही जाना पड़ेगा। गाय वाला अगर स्वभाव है, गाय बैल वाला लक्षण है, अपने आप को स्थिर नहीं कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, तो फिर उसी में जाएंगे। जिस तरह की वृत्ति जीवन काल में बन जाता है, उसको उधर ही जाना पड़ता है, वैसे जीव जंतु ही बनना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जो सर्वश्रेष्ठ धन है, परम धन है, उसको कस के पकड़ ले। मनुष्य शरीर तो कीर्ति शरीर मिला ही है, परम प्रभु परमात्मा कृपा करके मनुष्य का शरीर दिए हैं। इस शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा तक जा सकते हैं, और किसी भी शरीर से परमात्मा तक नहीं जा सकते। किसी तरह से रुपये पैसे भी खर्च करके, रुपये पैसे के लोभ से दूसरे शरीर में भी चले जाएं, तो उस शरीर के द्वारा परमात्मा तक नहीं जा सकते। सोचिए, ये मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिला है, बहुत भाग्य से। और इस शरीर का उपयोग जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। हम लोग सोचिए, ये तो मनुष्य के हाथ में है, ये मशीन सब जो है, जनरेटर वगैरह जो भी हो, मिस्त्री के हाथ में ये ठीक भी कर सकता है।
अगर इस शरीर को भी खूब सजाए संवारे, खूब बढ़िया सारी व्यवस्था इस शरीर के लिए कर लिए, और क्या पता कब इस शरीर बड़ा काम हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है।